तभी उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया। ऋषभ पंत भी बाजी खेल सकते थे क्योंकि वो संजय तुम्हारी इस बात पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। लेकिन जब आप इंग्लैंड जैसे कंडीशन में खेलते हैं वहाँ बाउंस में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है बाउंस, यहाँ होता है स्विंग मूवमेंट। इंग्लैंड अभी था, इंग्लैंड ने उन्होंने 100 किया हुआ है कि इंग्लैंड की विकेट को अच्छी तरीके से जानते हैं। सुमन गिल की अगर बात करें, सुमन गिल आप करंट उनका एवरेज देखिए 30 से नीचे या उसके आसपास ही। टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली है और उसके लिए टीम का पूरे अनाउंस हो चुका है। कप्तान शुभमन गिल, वाइस कप्तान आपके ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, तो राहुल, हाँ साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर और सरदू ठाकुर के द्वारा कमबैक हुआ है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप और कुलदीप यादव पहली बार बनने जा रहा है टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल। कितना दबाव रहेगा, क्या डिसीजन है और फ्यूचर को लेके भी देख रहे हैं क्या शुभमन गिल को एज ए कैप्टन? देखिए वो फ्यूचर के लिए ही सोच रहे हैं, तभी उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया, वो भी इतने बड़े टूर के लिए, इंग्लैंड टूर। जबकि आपने देखा होगा 2007 से अभी हम वहाँ एक भी मैच और एक भी सीरीज नहीं जीते हैं। लास्ट सीरीज हम जीतते जीतते रह गए थे, वो भी कोविड की वजह से, फिर वो ड्रॉ हो गया था। आपने देखा होगा आप सभी ने, वो सीरीज काफी अच्छा था। इंडिया ने डोमिनेटिंग गेम दिखाया था उसमें, जिसमें हमारी ओपनिंग साझेदारी रोहित शर्मा और केएल राहुल ने करा था, जो कि उसमें दो पार्टनरशिप ऐसी थी कि जो 200 के ऊपर थी और दोनों ने 2-2 सेंचुरी लगाई थी। तो ये आपको पता है कि वहां जाकर के ओपनर्स को सबसे अच्छा खेल दिखाना होगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी और कंपेयर भी करेंगे ना भाई, बिल्कुल कंपेयर भी करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि विराट और रोहित के साथ कंपेयर करेंगे क्या लोग? तो जरूर करेंगे क्योंकि शुभमन गिल है ना के कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। नेक्स्ट तो इंडिया की बिग थिंग है, जो सबसे बड़ा नाम शुभमन गिल पे ही। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ऋषभ पंत भी बाजी खेल सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया के 2 बड़े टूर कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी वहाँ 10 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं। ये इनका तीसरा टूर है और कहीं ना कहीं वो शायद हो सकता था एज ए विकेट कीपर भी है। हाँ, और इंडिया में ये क्यों रहा है कि विकेट पर कप्तान हमेशा सक्सेसफुल रहा है। लेकिन मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहता हूँ संजय तुम्हारी इस बात पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि इंडियन टीम जा रही है थोड़ा आगे के लिए, ये 1-2 साल के लिए नहीं, ये आगे के फ्यूचर के लिए 5-6 साल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऋषभ पंत अच्छे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन इंडियन टीम नहीं चाहती कि अभी इस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने के बाद बैटिंग लाइन थोड़ा कमजोर ना हो जाए। अगर वहां ऋषभ पंत को अगर एक जिम्मेदारी आप एक्स्ट्रा दे दोगे, शायद वो जो गेम खेलते हैं आप ये जान भी कह सकते हैं कि शायद पंत का जो नेचुरल गेम है ना, वो नेचुरल गेम होना चाहिए, जो कप्तानी का दबाव में भी वो गेम में निकल के नहीं आता। हाँ, लाइक आईपीएल में देखिए, आप में करंट तो पता है प्रोग्रेस देखिए, बट उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से इतना प्रेशराइज किया, उसकी कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया बातें हो रही हैं वो इतने प्रेशराइज है कि वो उतने रन ट्रिकी नहीं खेल पा रहे। मतलब जिस तरीके से ट्रिकी वो इंडियन टीम के अंदर खेलते हैं या अदर फ्रेंचाइजीज के साथ वो खेले हैं, जैसे इससे पहले का जो आईपीएल था उसमें दिल्ली का गेंद अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्म किया था, बट इस तरह का रन वो इस आईपीएल में नहीं कर पा रहे। कहना कह रहा है कि टीम ये जो टीम मैनेजमेंट है, कहने का उनका दबाव है, इस वजह से तरह का परफॉर्म। नहीं संजय, मैं तुम्हारे उसमें ना एक पॉइंट इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि यार ऋषभ पंत पर दाव खेल सकते थे क्योंकि WTC का ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज और है, एज अ विकेट पर बैट्समैन इंडिया के सबसे अभी करंट टाइम में धोनी से भी अच्छा रिकॉर्ड इनको ओवरसीज। हाँ 2022 इंग्लैंड अभी था, इंग्लैंड ने उन्होंने 100 किया हुआ है कि इंग्लैंड की विकेट को अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे मेन है कि सुमन गिल की अगर बात करें, सुमन गिल में करंट उनका एवरेज देखिए 30 से नीचे या उसके आसपास ही, अब उसके आसपास, और करंटली वो टेस्ट में ओवरसीज में कंटिन्यू फ्लॉप चल रहे हैं, वो कोई एक बड़ा स्कोर लास्ट मैचों में नहीं आया है। तो वह कहीं ना कहीं एक दबाव भी हो सकता है उनके ऊपर, जो एज ए कप्तान वो साथ में लेके चलना पड़ेगा, कैरी करेंगे उनको। इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ संजय जी, वैलिड पॉइंट है। मेरे को भी इसी चीज का लग रहा था कि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ओवरसीज में आप देख रहे हो कोई परफॉर्मेंस भी थोड़ा डाउन है। इंडिया की कंडीशन में रन करना थोड़ा इजी इसलिए होता है क्योंकि शुरू के 8-10 ओवर ही बॉल थोड़ा स्विंग करता है, उसके बाद विकेट हो जाता है ब्लैक फील्ड। लेकिन जब आप इंग्लैंड जैसी कंडीशन में खेलते हैं वहाँ बाउंस में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है बाउंस, यहाँ होता है स्विंग मूवमेंट, स्विंग ओवर कहाँ की कंडीशन होता है। बिल्कुल, तो बॉल वहाँ क्या होता है कि ग्रिप लेके स्विंग करता है, बॉल चेंज। आपको उसके लिए पेशेंस दिखाना होगा, आपको ऑप्शन के बाहर की बॉलों को छोड़ना होगा, जो कि सुमन देखी सेम ही इनका भी आउट होने का तरीका भी लगभग विराट कोहली ऐसा ही है। कोई बहुत सारे बाहर के बॉलों को चेस करने जाते हैं और होता है कि वो हमेशा चेस के टाइम पे कॉट बिहाइंड और या फिर स्लिप में आउट होते हैं। नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर संजय और सोमनाथ ये है ना
पहली बार कप्तान बन रहा हूँ। डब्ल्यूटीसी का यहाँ से सर्कल शुरू हो रहा है बिल्कुल। और पिछले हम डब्ल्यूटीसी गवा चुके हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो मुझे लगता है, हाँ जी, विराट कोहली और रोहित के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन एज ए वनडे और टी20 में जितने बेहतरीन बैट्समैन शुभमन गिल है, क्या वो अब अपने आप को साबित कर पाएंगे एज ए टेस्ट में अच्छा बैट्समैन? क्योंकि प्रेशर भी रहेगा कप्तानी को और फिर अपने आप को प्रूव करने का भी तो रहेगा ना। लेकिन अगर उन्होंने इस प्रेशर से अपने आपको निकाल लिया ना, तो कहीं न कहीं ये होगा कि उनकी कप्तानी में इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। अगर एज़ अ प्लेयर वो टीम में परफॉर्म करते हैं ना, कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट और एक जो प्रोग्रेस है, वो एज़ अ कप्तान दिखेगा। एज़ अ कप्तान नो डाउट वो अच्छे कप्तान है। जीटी कप्तानी कर रहे हैं और जीटी से ट्रॉफी चल रही है, उसमें उनकी कप्तान दिखती है कि टूर्नामेंट से स्टार्ट से पहले सबसे कमज़ोर टीम जिसे कहा जा रहा था, तो जीटी भी। लेकिन वो कमज़ोर टीम को भी साथ लेके जो जिस तरीके से उन्होंने टीम को बाँध के रखा ना, तो उन्होंने उसमें कप्तानी की कीपर की गलत दिखती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, सबसे जो मेरा इस पूरे टीम का जो स्क्वाड है ना, इसमें जो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, वो करुण नायर के लिए। हाँ, अब करुण नायर एज़ अ डिज़र्विंग प्लेयर थे, जो लास्ट 2 साल से डीज में इंडिया में जो परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस ओवरसीज में जो काउंटी में अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। उनका लिस्ट ए करियर आप देखेंगे जरा, आप देखिए, ये नहीं आप कह सकते कि करुण नायर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंडीशन में खेल सकते हैं। अच्छा, वो ओवरसीज में भी खेल सकते हैं। में ना बीच में ये भी क्वेश्चन उठे थे कि भाई करुण नायर को मौका नहीं दिया जाए। जिस तरीके से टैलेंट है, इस बार पूरा मजा आया मुझे। उनका वो ट्वीट आपको याद होगा जब उन्होंने बोला था प्लीज क्रिकेट गिव मी वन चांस। यस यस, लेकिन रेडी फर्स्ट टाइम चांस दिया है। selected in the West। 4 नंबर के लिए, हाँ 4 नंबर के लिए अगर कोई एक आइडल बैट्समैन टीम इंडिया में करंट टाइम पे है ना, खासकर ओवरसीज इंग्लैंड कंडीशन के लिए, वो करुण नायर। मैं एक चीज बता भाई, किस किस सिचुएशन पे आपको लगता है कि उनको खिलाना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या है, देखो अभी आपका 4 नंबर का बैट्समैन नहीं है, आपका ना आप 4 नंबर आपको आप खिलाओगे तो बेसिकली वो शुरू से लेकर आज तक जो उन्होंने 300 किए भी थे ना, तो उन्होंने वो 300 भी 400 पे ही किए। अच्छा, आप पे क्या? और सबसे मेन चीज है कि 4 नंबर मिडिल ऑर्डर की बहुत अच्छे बैट्समैन है, प्रेशर को अब्सॉर्ब करना जानते हैं। और मेन चीज काफी टाइम उनको हो गया इंग्लैंड की धरती पे काउंटी खेलते हुए। लास्ट 3 से 4 सीजन काउंटी खेले और हर बार उन्होंने 1000, 700, 1300 ऐसे बड़े-बड़े रन दिए हैं टूर्नामेंट। देखा जाए डोमेस्टिक में, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, ना कि इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। लिस्ट एक करिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड खेला जाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, कौन से भी हो, साफ अफ्रीका, पाकिस्तान, सबको मिला के मैं बता रहा हूँ नंबर 1 का प्लेयर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में। पास नहीं करा करंट में हनुमा विहारी के बाद कोई है ऊपर उस कंसिस्टेंसी के साथ, वो करुण नायर है, जो उन्होंने काफी रन किए। और शायद वो एक ऐसे प्लेयर है अभी करंट टाइम में ऑलरेडी इंडिया से पहले खेल चुके हैं, वो जानते हैं कि किस ये जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है। और 4 नंबर में अगर वो खेलेंगे ना, तो कह सकते हैं कि विराट कोहली की कमिटमेंट को कोई पूरी नहीं कर सकता करंट टाइम में, लेकिन उनके जो एक पाथ है उस पाथ को चल सकते हैं। और उनका सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके की बैटिंग है, उनकी अप्रोच है ना, वो जानते हैं कि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और वो किस तरीके से उनका फ्रंट फुट पे ड्राइव बहुत सॉलिड है, बैक फुट बहुत अच्छा खेलते हैं। दिल को सबसे मेन चीज है उनका बैक फुट पे। और आपको इंग्लैंड की धरती है ना, तो मतलब आप जानते हैं कि हीरो की धरती पे आपको बैक फुट पे स्ट्रांग होना पड़ता है। फ्रंट फुट पे आप जाओगे तो बहुत से चांसेस होते हैं कि आप स्लिप में आप पॉट बैंड होगे। बैक फुट पे क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी है। आप ये देख के लाल की इतने सक्सेस, वो बैकफुट में बहुत अच्छा खेलते हैं, सीधे बैट से खेलते हैं ऑप्शन का बाद, उन्हें पता होता है कि मेरा फोर्थ स्टंप कहाँ है। नहीं सोमनाथ, जैसे बात यहाँ पर आ रही है ना संजय की भाई, शुभमन गिल को मुझे ऐसा लगता है कि अभी कप्तान बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि इंडियन टीम ना एज ए फ्यूचर लेके देख रही है, बिल्कुल फ्यूचर के लिए देख रही है, क्योंकि यहाँ पर उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। केएल राहुल को उनको टाइम देना पड़ेगा। फिर में यही आप इसको 5 मैच बाद आप उनको बोलो कि अब बाई चांस मानेंगे इंग्लैंड में देखो कभी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। अगर आप 4 मैच हार गए या एक ड्रॉ भी कर लिया, अब 4-0 भी होके आए, अभी उसके बाद आपको पता है आपके सामने सोशल मीडिया किस तरीके का बिहेव करता है प्लेयर के साथ, तो उसका प्रेशर अगर वो लेंगे या टीम मैनेजमेंट लेगी और उनको बोले कि 4-5 मैच के मैच खिला के आपने उनको होम सीरीज के बाहर कर दिया, कप्तान हटा दिया, तो फिर कप्तान लाने का फायदा नहीं। लॉन्ग टर्म के रखना पड़ेगा। नहीं, जैसे ये होता है ना हमारे इंडिया का कल्चर है खेले, हालांकि हम बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं क्रिकेट को, और थोड़ा सा अगर एग्री अगर होता है, अगर कोई डिसअपॉइंट अगर होती है, तो वहां पर हम थोड़ा अपना ये भी रखते हैं कि यार इसको क्यों, तो अगर वहां पर 1% के लिए अगर टीम अगर थोड़ा बुरा परफॉर्मेंस करती है, तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को उसके साथ खड़ा रहना, मौका आगे भी दे। आपने रोहित शर्मा को दिया मौका, हाँ सीधे कप्तान दी।